कहा जाता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, पर दूसरी तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे एक हिंदू था। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आजाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आजाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनकी एक कल्पना यह थी कि आजाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है, और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। आपने जो दीदी बोला है, अभी एक तबका ऐसा है जो गांधी जी को मानता ही नहीं, वो उनको जिम्मेदार ठहराता है बंटवारे के लिए, वो कहता है कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। अरे बाबा, ये भारत का स्वतंत्र मन है और इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ेगा। एक राम राज्य के समय पर ही एक बहुत गरीब ही सामान्य से व्यक्ति ने राम की आलोचना कर दी थी। अगर आप इस बारे में इतने फंडामेंटल हो जाएंगे तो आप कट्टरपंथियों से अलग कहां हैं? आप जो आलोचना कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना, उनको आलोचना करने दीजिए, जो मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। आप आलोचना एक प्रिविलेज है व्यक्ति का, स्वतंत्रता है उसकी, लोकतंत्र में उसका अधिकार है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है किसी को। हाँ, क्रिटिसाइज में उसको बेहूद भी नहीं करना, इतना ध्यान रखना है, आप अधिकार दीजिए क्रिटिसाइज करने का। क्या उमा भारती जी आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं, या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या ये, जिसने एक पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया? आजादी की पूरी लड़ाई, बलिदानों की वो श्रृंखला जो 1857 से शुरू हुई थी, जाग उठी वो सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ने उस लड़ाई की अगुवाई की थी। इन बिटियों को भी, इस सारी बिटियों को याद रखना होगा। एक लड़की ने, आपकी उम्र की थी वो 18 साल की जब वो लड़ी थी, 23 साल की उम्र में तो शहीद हो गई थी। 1857 की लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन में बदलने का काम गांधी ने किया, और काश की गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उमा जी ने जो अभी बात की है बहुत बड़ी बात है। दीदी, बीजेपी का एक तबका है वो महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं मानता है, उनको डिस्क्रेडिट करता है। वो कहता है कि नेहरू जी और पटेल के बीच में बहुत सारे विवाद थे। आपकी क्या राय है इस पर? मैं नेहरू जी और पटेल जी और नेहरू जी और महात्मा जी के बीच में जो बातें थी वो इतिहास का तथ्य है, वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन इसका मतलब इससे ना तो नेहरू की महानता कम होती है, ना पटेल की महानता कम होती है, और ना गांधी जी की महानता कम होती है। वो महान थे, अब उनकी कुछ असहमतियां थी, तो आप उन असहमतियों के आधार पर उनकी महानता को कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए